ये सही है कि बच्चों के जो पहले गीत थे वो कहाँ चले गए। तख्ती के, मोरनी के, स्लेट के, किताब के, चूल्हे के, चाकी के, तीजों के, त्योहारों के सब गीत हमारे परिवेश से गायब कर दिए गए हैं। बच्चों की ऐसा लगता है जैसे बच्चों की रचनात्मकता और सृजनशीलता हमने ही छीन ली है और बच्चों में ही हमने इस तरह से भेद पैदा कर दिया या दत्त कार्य और प्रोजेक्टों के नाम पर बच्चों को इतना काम दे देंगे कि बच्चों की बजाय उनके माँ बाप को अपनी रचनात्मकता दिखानी होती है। बच्चों का जो कार्य है वो फिर उनके माँ बाप के द्वारा संपन्न कराया जाता है, क्योंकि बच्चों के माँ बाप के जो सपने हैं वो बच्चों से जुड़े होते हैं, उनको अपने सपने भी पूरे करने होते हैं। एक निजी प्रसंग है, जैसे हमारा बच्चा एक निजी विद्यालय में पढ़ता है। एक दिन उनकी टीचर का फ़ोन आया कि जी प्रतीक के 17 नंबर आए हैं। तो मैंने पूछा जी कितने में से, तो उन मैडम साहिबा ने कहा 20 में से। तो मैंने कहा जी सही तो है, मतलब 20 में से 17 नंबर सही तो हैं। तो उन्होंने कहा कि जी अब हमारे वाला ज़माना नहीं रहा। तो मुझे लगा कि हमारा ज़माना मतलब हमारी कोई उम्र ज़्यादा नहीं है, तो उसमें ये होता था कि नंबर आपने कितने पाए हैं और अब ये होता है नंबर कितने कटवाए हैं। वो नंबर बाकी कहाँ चले गए। आप 20 में से 19 भी लेकर आएंगे तो भी शिक्षक, उसके माँ बाप सब परेशान हो जाएंगे कि आखिर हमारे बच्चे का एक नंबर गया तो कहाँ गया। कहीं मैनेजमेंट ने तो नहीं रख लिया, कहीं टीचर ने तो नहीं रख लिया, कहीं प्रिंसिपल के दराज में तो नहीं है, कहीं फीस कम देने की वजह से तो हमारा नंबर उन्होंने नहीं रख लिया। तो ये जो आपकी जो चिंताएं हैं, जिस तरह से आपने वक्तव्य में रखी, सृजनशीलता और रचनात्मकता को सचमुच हमें हमारी संवेदनशीलता से जोड़ने की आवश्यकता है। शिक्षा पर कहने को तो बहुत सारी फिल्में हम देख रहे हैं, देखते आए हैं, जैसे 3 इडियट है, तारे ज़मीं पर है, हिचकी है, हिंदी मीडियम है, नीलबटे सन्नाटा है। और बच्चे हमने सक्षम रचनात्मकता से नहीं किए, बच्चे हमने सक्षम टेस्टों से किए हैं। सक्षम करने का मतलब ये है कि टेस्टों में बच्चे सक्षम होने चाहिए। पिछले दिनों जो सक्षम जैसी परीक्षाएं हुई हैं, कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, सक्षम जैसी परीक्षाएं हुई हैं, वो बता रही हैं कि हमारे बच्चे कितने सक्षम हुए हैं। सच में मैं कुलदीप सिंह जी की बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि बच्चों को हमने कभी दोस्त नहीं बनाया और ना हमारे पास वैसी भाषा है। हमने सचमुच अपने समाज को अवसाद में डाला है। हम क्या देना चाहते हैं और बच्चा क्या बनना चाहता है, उसके बीच में सच में एक बहुत बड़ा गैप है जिसको हम सभी को भरना होगा। और इस गैप को भरने के लिए निश्चित रूप से कुलदीप सिंह दीप जी जैसों के वक्तव्य की उतनी ही आवश्यकता रहेगी। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कुलदीप सिंह दीप जी। पंजाबी में लिखी आपकी कविताएं भी उतनी खूबसूरत हैं और भाषाओं में भी जिस तरह से जोर देना चाहिए वो रचनात्मकता भी आपका जो वक्तव्य है वो इसको पूर्ण करता है।